सवाल जेडीयू से ये जरूर उठेगा कि इसी स्पष्टीकरण में, इसी शक के बिना पर आपने महागठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया था। तेजस्वी यादव के ऊपर IRCTC घोटाला चल रहा था, उसमें डायरेक्टर की जगह उनका नाम नहीं था और इसी बात पर नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी बस स्पष्ट कर दे कि मामला क्या है। तेजस्वी यादव स्पष्ट नहीं किए, गठबंधन तोड़ दिया गया, शाम में सरकार गिरी और रात में सरकार एनडीए की बन भी गई। हुआ था ये, पूरे बिहार ने इसको देखा है। तो आखिरकार अगर मान लीजिए कि ये 100 रुपये का भी घोटाला है, मैं 100 रुपये की बात कर रहा हूँ। देखिए एक कहावत है हिंदी में कि हीरा का चोरी चाहे खीरा का चोरी, चोरी चोरी ही होता है। ये अगर 100 रुपये का भी स्कैम है, सरकारी पैसा का 100 रुपये का भी अगर दुरुपयोग हुआ है निजी हित के लिए, तो उस स्थिति में आखिरकार बीजेपी हो या जेडीयू हो या कोई भी हो, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो इस पर सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर जांच क्यों नहीं बैठाने की बात कर रहे हैं। आप सीधे तरीके से मुकेश सहनी से नहीं मिल सकते हैं। हालांकि आप किसी मंत्री से सीधे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन कुछ मंत्री हैं ऐसे जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं पब्लिक के लिए, मीडिया के लिए। हम भी जाते हैं, कई जगह होता है कि गेट पर रोक लिया जाता है। लेकिन मुकेश सहनी से मिलने के लिए 4 लोगों से, हाँ 4 लोगों से पक्का है कि मुकेश सहनी से मिलने के लिए मिलना पड़ेगा। 2014 में जो नरेंद्र मोदी का कैंपेन पूरे देश में चल रहा था, जिसमें प्रशांत किशोर का नाम आता है, आईपैक जो उनकी कंपनी है, पूरा जिम्मा उसी को दिया हुआ था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सहयोग जो है वो मुकेश सहनी कर रहे थे। निषादों को लेकर उनकी राजनीति करने की पॉलिसी कोई नई नहीं है। अचानक से वो गांधी मैदान में उतना बड़ा सम्मेलन नहीं करा देते, उतना बड़ा रैला नहीं कराते हैं। जब तक आग नहीं लगती है तब तक धुआं नहीं उठता है। जेडीयू की तरफ से इस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। यही चुप्पी तेजस्वी यादव के समय क्यों नहीं थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुकेश सहनी के ऊपर जांच होता है या नहीं होता है, ये भी अभी मतलब आप कह सकते हैं इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। क्योंकि अगर जांच नहीं होती है तो ये अगर घोटाला है, अगर ये करप्शन है, तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पर गंभीर आरोप लगा है। आरोप ये है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर उन्होंने करोड़ों रुपए का गमन किया है। और ये आरोप कोई और नहीं, उन्हीं के छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष विकास यादव ने लगाया है। और कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 109 लोगों की सूची जारी की उन्होंने, और कहा कि इन सबका जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है इस पर करोड़ों रुपया लिया गया है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी उदीप्त आर्यन हैं। उदीप्त जी बताएंगे कि किस तरह से ये ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ और कितने रुपए गमन के जो आरोप लग रहे हैं, इतने सारे रुपए का, उसमें कितनी सच्चाई है। कल आपने विकास से भी बात किया, 109 लोगों की सूची भी अभी लेकर बैठे हुए जारी की गई है। हालांकि बीजेपी ने भी आज कह दिया है कि आग लगा है तभी धुआं उठ रहा है। क्या मामला पूरा क्या है? देखिए, इस मामले की सच्चाई क्या है, इस पर अभी किसी भी तरह का टीका टिप्पणी करना हमारे लिए या किसी के लिए भी सही नहीं है। क्योंकि जब तक इसकी सही मायने में जांच नहीं हो जाए, जब तक सरकारी कार्रवाई नहीं हो, और सबसे बड़ी बात कि विकास जो ये सूची दिए हैं, विकास को बजाबते कानूनी ढंग से चलना चाहिए था। और उन्हें इसकी एक एक ये जो कॉपी है, इसकी एक एक कॉपी सभी जगह देनी चाहिए थी। उन्हें सीएम को, महामहिम जो राज्यपाल हैं, उनको सभी लोगों को सौंपना चाहिए था। अब इसमें वो आगे कितना काम करते हैं ये जांच का विषय होगा, या इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए, मुकेश सहनी की अगर हम पृष्ठभूमि को देखें कि मुकेश सहनी आते कहाँ से हैं, और उसके बाद पॉलिटिक्स में इतना मतलब बड़े तो बन ही गए हैं भाई। मत्स्य और पशुपालन विभाग जो है उसके मंत्री हैं बजाबते। तो कई तरह के आरोप लगाए गए मुकेश सहनी पर कि मुकेश सहनी ने देखिए, आप जो आंकड़ा दे रहे हैं कि 109 लोगों की, बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि ये 109 जो है ये पहली सूची है जो विकास के हाथ में पड़ी थी। ये पहली सूची है। इस तरह की 5 सूचियां और हो सकती हैं। 500 लोगों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में उनके ऊपर, और रकम का हम जिक्र नहीं कर सकते हैं कि कितना पैसा का इसमें हेर फेर हुआ है, कितना पैसा इन अधिकारियों से मुकेश सहनी लिए हैं जैसा आरोप उन पर लग रहा है। उस पर अभी हम कोई भी बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का जहाँ तक देखिए, एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में ट्रांसफर और पोस्टिंग एक बहुत बड़ा कमाई का जरिया होता है अधिकारियों के लिए, और साथ साथ जो अपर लेवल के सचिव हैं या फिर जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सुनने में आता है हमें। और सिर्फ बिहार नहीं, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, सबसे ज़्यादा साउथ में इसकी शिकायत आती है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर घोटाले नहीं होते हैं। कई घोटाले सामने आए हैं, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है इस तरह का
कि 4 लाख दे रहा हूँ, 5 लाख दे रहा हूँ, मेरा पोस्टिंग नालंदा करा दीजिए, मेरा पोस्टिंग पटना करा दीजिए, मेरा पोस्टिंग मेरे गृह जिला करा दीजिए। तो इस तरह की खबरें आती हैं। लेकिन कल जो आरोप लगाया गया, और ये लड़का जो है विकास, इससे मैंने ऑफ कैमरा भी बात किया कि विकास इसकी सच्चाई क्या है, आप इतने अचानक रिबेल क्यों कर गए, आप इसका विरोध क्यों किए, आप अचानक इतने, मतलब आप कह सकते हैं कि सीधे तरीके से पार्टी लाइन छोड़िए, मुकेश सहनी के निजी जीवन पर टिप्पणी हो गया ना। तो समझिए क्या कारण था इसके पीछे। तो उनका यही कहना था कि चूंकि पार्टी में है और पार्टी में लगातार ये गतिविधियां वो देख रहे थे कि इतना ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, और पार्टी में कुछ लोगों का ही इतना वर्चस्व है और बोलबाला है। जैसे इनके जो छोटे भाई हैं, क्या नाम उनका बता रहे थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, मुकेश सहनी के छोटे भाई से संतोष सहनी है, हाँ संतोष सहनी, सारा देख रहे कि यही करते हैं। और इनकी टीम बजाबते मुंबई से आई है, जो इनकी PS टीम है, और वही लोग इनका टोटल काम देखता है यहाँ पर। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि आप सीधे तरीके से मुकेश सहनी से नहीं मिल सकते हैं। हालांकि आप किसी मंत्री से सीधे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन कुछ मंत्री हैं ऐसे जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं पब्लिक के लिए, मीडिया के लिए। हम भी जाते हैं, कई जगह होता है कि गेट पर रोक लिया जाता है। लेकिन मुकेश सहनी से मिलने के लिए 4 लोगों से, हाँ 4 लोगों से पक्का है कि मुकेश सहनी से मिलने के लिए मिलना पड़ेगा। अब देखिए मुकेश सहनी का अगर आप बैकग्राउंड देखिए, उनकी पृष्ठभूमि देखिए, तो 2014 में जो नरेंद्र मोदी का कैंपेन पूरे देश में चल रहा था, जिसमें प्रशांत किशोर का नाम आता है, आईपैक जो उनकी कंपनी है, पूरा जिम्मा उसी को दिया हुआ था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सहयोग जो है वो मुकेश सहनी कर रहे थे। और जैसा मुकेश सहनी का कहना है कि 14 के इलेक्शन जीतने के बाद जो भाजपा सरकार ने उन्हें वादा किया था कि जो उनका समाज है, निषाद समाज, सहनी जो होते हैं लोग, अब उसमें केवट कह लीजिए, मल्लाह कह लीजिए, या हर वो जाति जो पानी से संबंधित काम करता है, जो अपना जीवन यापन उसी पर करता है, उनको आरक्षण देने की बात बीजेपी ने कही थी। लेकिन बीजेपी जब ये वादा पूरा नहीं करती है, तब वो आकर अपनी पार्टी बनाते हैं, विकासशील इंसान पार्टी, चुनाव लड़ते हैं। और इसके भी पहले अगर आप जाइए तो साल 2010 में ही उन्होंने बजाबते पटना और दरभंगा में अपना एक ऑफिस भी खोला था, जिस संगठन का नाम उन्होंने रखा था निषाद विकास संघ। इसका एक ऑफिस दरभंगा में था, एक ऑफिस पटना में था। तो ये बात बिल्कुल साफ समझ में आ रही है कि निषादों को लेकर उनकी राजनीति करने की पॉलिसी कोई नई नहीं है। अचानक से वो गांधी मैदान में उतना बड़ा सम्मेलन नहीं करा देते, उतना बड़ा रैला नहीं कराते हैं। 2010 में जब वो ये ऑफिस खोले होंगे तो मतलब उसके 5 साल पहले से सोच रहे होंगे। तो 15-17 साल से वो इस राजनीति में लगे हुए हैं। अब ये राजनीति से इतर जो सवाल आया है, इस पर बीजेपी से हमने बात किया हमने बीजेपी से। बीजेपी का साफ कहना है कि भाई जब तक आग नहीं लगती है तब तक धुआं नहीं उठता है। मतलब बीजेपी इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, अपरोक्ष रूप से ये बात स्वीकार कर रही है कि मुकेश सहनी के द्वारा ये करप्शन किया गया है। आरजेडी से हमने बात किया, हालांकि कई नेता, मैं कैमरे पर बोल रहा हूं, कई नेता इस पर बाइट नहीं दे रहे थे, इस पर बयान देने से बच रहे थे, लेकिन कुछ नेता जो है वो इस पर बोले। आरजेडी में भी हमने बात किया, प्रदेश महासचिव है, प्रवक्ता है, उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसी बात है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर तत्काल जांच बैठा देनी चाहिए कि ये मामला है क्या। अगर नहीं है तो मुकेश सहनी भाई इज्जत बरी हो जाएंगे, उनको क्लीन चिट मिलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि एक साल में 500 लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग ऐसे होना, मतलब अचानक से 500 लोगों को यहाँ से वहाँ बैठा देना, वहाँ से यहाँ ला देना, इसमें तो कहीं ना कहीं संदेह आता है। देखिए 38 जिला है, आप समझिए, एक जिला में अगर आप 10 भी पकड़िए तो 380 तो ही हो जाता है। इसलिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है, और सभी अधिकारी ही नहीं है, इसमें छोटे छोटे लोग भी हैं, छोटे छोटे पद पे भी कलर ग्रेड के लोग का भी जिक्र हो रहा है। इस पूरे लिस्ट को हम देखें तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। 500 संख्या कुछ नहीं है मत्स्य पशुपालन विभाग के लिए। आप सिर्फ पटना के सचिवालय में जाइएगा तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा संख्या बल देखकर कि कितने अधिकारी जो है वहाँ पे काम करते हैं और कितने वहाँ पर प्यून कलर के लिए काम करते हैं। तो ये चीज संभव है, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या ये काम किया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से और जिस दावे से वो कह रहा था वो युवक विकास यादव जो है, वो कहीं ना कहीं शक पैदा कर रहा था कि मुकेश सहनी के ऊपर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी देखिए, अभी मैं कैमरे पर बोल रहा हूं, जेडीयू की तरफ से इस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। आप भी कहते हैं हमारे साथ, मैं उन नेताओं का नाम नहीं लूंगा जो इस पर बाइट देने से मनाही कर रहे हैं। हो सकता है उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरी होगी, हो सकता है गठबंधन में है, गठबंधन धर्म निभाना हो, लेकिन सवाल जेडीयू से यह जरूर उठेगा कि इसी स्पष्टीकरण में, इसी शक के बिना पर आपने महागठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया था। तेजस्वी यादव के ऊपर IRCTC घोटाला चल रहा था, उसमें डायरेक्टर की जगह उनका नाम नहीं था, और इसी बात पर नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी बस स्पष्ट कर दे कि मामला क्या है।
तेजस्वी यादव स्पष्ट नहीं किए, गठबंधन तोड़ दिया गया, शाम में सरकार गिरी और रात में सरकार एनडीए की बन भी गई। हुआ था ये, पूरे बिहार ने इसको देखा है। तो आखिरकार अगर मान लीजिए कि ये 100 रुपये का भी घोटाला है, मैं 100 रुपये की बात कर रहा हूं। देखिए एक कहावत है हिंदी में कि हीरा का चोरी चाहे खीरा का चोरी, चोरी चोरी ही होता है। ये अगर 100 रुपये का भी स्कैम है, सरकारी पैसा का 100 रुपये का भी अगर दुरुपयोग हुआ है निजी हित के लिए, तो उस स्थिति में आखिरकार बीजेपी हो या जेडीयू हो या कोई भी हो, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो इस पर सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर जांच क्यों नहीं बैठाने की बात कर रहे हैं। अभी तो कल ही का मामला है, इसलिए बहुत इतना तेजी से काम नहीं होगा, लेकिन कम से कम इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए जेडीयू को, जनता दल यूनाइटेड को इस पर स्पष्टीकरण जरूर मांगना चाहिए मुकेश सहनी से कि आखिरकार भाई आपके ऊपर यह आरोप कैसा लगाया जा रहा है। आप अगर इसमें करप्ट नहीं है, आपने अगर 1 रुपया नहीं लिया है इन अधिकारियों से इनके ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर, तो फिर आप आकर बोलिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, आप सार्वजनिक तरीके से मीडिया के सामने ये बात रख दीजिए, आप अपना भी डेटा पेश कर दीजिए, अपना भी डेटा पेश कर दीजिए। इन तमाम अधिकारियों पदाधिकारियों को आप बुलाकर, ये जो लिस्ट है इसमें जितने भी नाम दिए गए हैं, इन सभी को बुलाकर आप करवा दीजिए। आपके विभाग के अधिकारी हैं, सब लोग हैं, आप बुलाइए और बजाते इनको बैठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। महंगे महंगे होटलों में पीसी करते ही रहते हैं, इसके लिए फेमस है मुकेश सहनी। पनास हो, होटल मौर्या हो, चाणक्य हो, महंगे महंगे होटल में होता है इनका पीसी। तो एक दिन का आपका और खर्चा सही, आप बुलाइए इन लोग को, पीसी कर दीजिए और बता दीजिए। जब अधिकारी ही बोल देंगे कि नहीं भाई इसमें ऐसा कोई नहीं है, मामला वहीं साफ हो जाएगा। अब तो बाकायदा अपने घर पे एक जुम्बा सहनी करके संग्रहालय भी बना लिया, उसी में बैठ के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। 109 लोग नहीं, कम से कम 10-20 लोगों को ही बुला के साबित कर ले कि नहीं हो भाई, हमसे पैसा हो जाएगा। इस लिस्ट का अगर एक व्यक्ति भी ये बात बोल दे कि ऐसा कोई मामला नहीं है, तो भी शक के बिना गिरोह निकल सकते हैं मुकेश सहनी। लेकिन इस मामले पर मुकेश सहनी ने आज प्रेस वार्ता भी किया, 24 विधान परिषद की सीटों पर वो अकेले लड़ेंगे इसका ऐलान भी किया। तमाम प्रकरण हुए, लेकिन इस पर चुप है। और मुकेश सहनी की चुप्पी तो समझ में थोड़ी देर के लिए आ सकती है, लेकिन जब बीजेपी और आरजेडी मुंह खोल के इस बात की मांग कर रही है कि जांच हो जाए, बिना आग के धुआं नहीं उठता है, तो जेडीयू चुप क्यों है। हो सकता है कि अभी हम बहुत मतलब जल्दबाजी में हो, ये भी एक कारण है। हो सकता है कल तक इस पर प्रतिक्रिया है या परसों तक प्रतिक्रिया है, लेकिन इस पर जब बात हम करने गए थे तो जेडीयू के नेताओं को यह बात रखनी चाहिए थी, या तो इसके पक्ष में ही बोल देते, या इसका कोई मतलब काट जो होता है कि नहीं भाई सिर्फ आरोप लगा देने से नहीं होता है, यही बात तो कैमरा में बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया। तो ये सबसे बड़ा हो सकता है। देखिए गठबंधन धर्म में होता है ना वो मिनिमम कॉमन एजेंडा, कि भाई इतने इस बात पर हमको चुप रहना है, इस बात पर आपको चुप रहना है। लेकिन यही चुप्पी तेजस्वी यादव के समय क्यों नहीं थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुकेश सहनी के ऊपर जांच होता है या नहीं होता है, ये भी अभी मतलब आप कह सकते हैं इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। क्योंकि अगर जांच नहीं होती है तो ये अगर घोटाला है, अगर ये करप्शन है, तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। और देखिए सबसे बड़ी बात आप समझिए, ये कोई इकलौता मत्स्य और पशुपालन विभाग का मामला बिहार में नहीं है। अगर जांच सही से बैठ जाए, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, ना किसी पर मैं आरोप लगा रहा हूं, लेकिन अगर सही से जांच बैठ जाए सभी विभाग पर, तो न जाने कितने मंत्री इसमें पकड़े जाएंगे और कितने मंत्रियों के ऊपर गाज गिर सकती है, जान लीजिए। तो यही मत्स्य एवं जो है पशुपालन विभाग है, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी फंसे थे चारा घोटाले मामले में, और अब मुकेश सहनी पर भी ये आरोप लग रहा है कि मुकेश सहनी ने करोड़ों रुपए का गबन किया है। और ये आरोप कोई और नहीं, उन्हीं के पार्टी के नेता लगा रहे हैं। और लगातार विकास बॉक्सर जो हैं वो पहले जाप में थे, उसके बाद उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी को ज्वाइन किया था और कहा था कि मुकेश सहनी बहुत अच्छे आदमी हैं। उस वक्त मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जब विकास बॉक्सर इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि मुकेश सहनी बिहार के सबसे अच्छे नेता हैं। लेकिन अगर आज विकास बॉक्सर वहां से निकल कर आते हैं, मुकेश सहनी पर यह आरोप लगाते हैं, तो नीतीश कुमार को इस पर जांच बैठाने की जरूरत है। क्योंकि ये आरोप अगर है तो मुकेश सहनी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साबित करने की जरूरत है कि उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया है। लेकिन अभी तक विकास बॉक्सर को भी पार्टी से निलंबित नहीं किया गया है, निकाला नहीं गया है, और विकास बॉक्सर भी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब तक उनको पार्टी से निकाला जाएगा। और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द वो बहुत बड़ा खुलासा करेंगे और सब मीडिया के सामने, उसका भी इंतजार रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।